एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो हमें टाइमिंग 3 घंटे की दी जाएगी। पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जो पार्ट ए है इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछे जाएंगे जो कि और जिसमें कि आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है वो है चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपसे कहा गया है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री। तो जो आपको ये फैक्टर ट्री दिया गया है इसमें आपने जो मिसिंग नंबर है उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मिसिंग नंबर कौन सा है ये हम कैसे आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर जो है वो क्या आपको ये 3 और 3 दिखाई दे रहा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। या फिर आप ये देखो 27 को 3 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कि आप ऐसे देख सकते हो कि 3 में कितना मल्टीप्लाई किया जो 27 बनेगा 9, तो 9 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 1। अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका HCF 1 है, ठीक है। तो इस तरीके के इंटीजर्स जो है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर, ठीक है। अगला है इफ px is equal to ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial। अगर ये एक quadratic polynomial है then what is the relationship of c over a with the zero of px। तो c over a का क्या रिलेशन है इसके साथ, ठीक है। तो c over a जो है वो क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब आपने इस ये जो ग्राफ आपको दिया गया है उसमें से आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ये ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरो होते हैं। तो 2 बार ही टच कर रहा है तो यहाँ पर कितने हो गए 2 जीरोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x minus 2y is 0 and 3x plus 4y is 20, ठीक है। तो इसके जो है वो कितने सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली होंगे। तो यहाँ पर जो है कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसके लिए करते हैं a1 a2, ये हमारा a1 वाला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो a1 जो है वो कितना हो गया हमारे पास 1 और ये कितना हो गया 3। इसी तरीके से b1 और b2 जो है वो देख लेते हैं। तो b1 है हमारे पास -2 और जो b2 है वो है 4। कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अब ये दोनों क्या इक्वल है, नहीं है, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो a1 a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1 b2 के। और ये जो है वो सिचुएशन कब क्रिएट होता है, जब कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन की मतलब क्या हुआ कि 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x minus y is 4। अब इसका इक्वेशन जो है सॉल्यूशन जो है आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। x minus y is 4 और x plus y is 14। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 लिख दिया, माइनस y जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, x plus y is 14 है सेकेंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू जो है वो हमने क्या ली है यहाँ पे 4 प्लस में y, ठीक है, ये वाली। उसके बाद फिर प्लस y इज इक्वल टू 14 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया 4 2y हो गए तो 4 प्लस 2y इज 14, 2y इज 14, 4 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे y आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो y जो है वो हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। और x जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 प्लस में जो y है उसकी जगह पे हमने 5 लिख दिया तो x हमारा 9 हो गया। अब आपको ये पता है सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं और उसके बाद फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि 9 5 जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0। तो आपने इसका जो है वो रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इस नंबर को और इसको यानी a और c को जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या बन गया 10x स्क्वायर। अब इस नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर जो है वो 7x बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर बने, ठीक है। तो 5x प्लस 2x, क्योंकि ये भी प्लस का है ना, तो दोनों प्लस के रहेंगे तो 7x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर अब कर देते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकल गया, यहाँ पे बच गया x प्लस 5। दूसरे वाले में 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया x प्लस 5 इज 0। ये दोनों सेम हो गए, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही जा रहा है, x प्लस 5 और दूसरा हो गया x प्लस 2, ठीक है। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा नंबर है हमारे पास x प्लस 5 इज 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस 5, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है माइनस 5 माइनस 2। अगला जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक जो होता है वो कब होता है, जब उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो x है माइनस 3x 3/x 4 हो गया, एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, ये x हो गया इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। अब इसको हम जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, तो वो है 3x माइनस 5x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगेन एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन रहा है ना। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्यूब में कभी नहीं आता, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी भी इवेंट का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, और जिस वजह से जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 करके कुछ आएगा जो कि 1 से ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें से कौन सा जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है वो क्या होता है 0, ठीक है, और पॉसिबल इवेंट जो होता है वो हमेशा होता है 1। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट n माइनस 1 टर्म इज। तो nth टर्म जो है, ठीक है, The nth term of an AP is the difference of the sum। तो ये जो है वो डिफरेंस है इसका सम का, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बेसिकली जो है वो सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, तो ये बेसिकली an होता है जिसके लिए हम यूज करते हैं sn माइनस 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन। इसमें से कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट करना है, तो d जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, a2 माइनस a1, a1 a2 a3 ऐसे करके नंबर्स लिखते हैं। अब हमारे पास ये क्या हो गया 7, उसमें से माइनस करना है 2 जो कि हो गया 5, तो जो 5 है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे। तो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है सिमिलैरिटी का, RHS, ठीक है, क्योंकि जो RHS होता है वो कॉन्ग्रुएंसी जो है उसको शो करता है। अगला क्वेश्चन है इन फिगर DE पैरेलल BC। अब जो आपको इमेज दी गई है उसमें DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, EC आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने थियर्स थ्योरम जो है वो पढ़ी है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन जो है वो इस तरीके से कह सकते हो कि इंटरसेक्ट करता है ना, तो वो उसको 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया AD DB जो है वो इक्वल हो गया, यानी ये वाला जो रेशियो है ना, ये अपॉन में ये, और दूसरा जो है वो AE अपॉन में EC हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है
हमने क्या करना है, अब हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने वैल्यू पुट करी तो AD जो है वो कितना है हमारे पास 1.5, और जो DB है वो कितना है, वो है 3, AE है 1 और इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 3 इज इक्वल टू 1.5x हो गया। x को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 3 आ गया, यहाँ पे 15 पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 2 30, यानी जो हमारा EC है वो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है अगर U जो है वो अपर लिमिट है और L जो है वो लोअर लिमिट है, ठीक है, तो आप मिड वैल्यू जो है वो क्लास इंटरवल की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट को प्लस कर देते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मिड वैल्यू हमें पता चल जाती है। अगला क्वेश्चन है इफ PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है अगर 0.05 है तो नॉट E कितना होगा। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इन दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी है, दी है 0.05 और प्रोबेबिलिटी नॉट E 1, तो प्रोबेबिलिटी नॉट E को यहीं पे छोड़ देते हैं 1 और 0.05 को उधर लेके गए तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा 0.95, ठीक है। तो इसका जो है वो ये आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो हमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है। 1 मार्क्स के 7 ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। सबसे पहला है √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल सही, √3 रेशनल नंबर जो है वो नहीं है। रेशनल नंबर होता है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट √3 को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिस वजह से ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरो। क्यूबिक क्यूब से लिया गया है, क्यूब हम 3 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं वो 3 होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाय, अगर आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है a1x प्लस में b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसी तरीके से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 और उसका जो सिचुएशन जो अराइज हो रहा है वो है a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो आंसर आएगा वो यूनिक होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकलेगा क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ट्रू फॉल्स हमसे पूछा गया है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac करके निकालते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस निकालना है, आपको बताना है, ठीक है, कि -10 -6 -2 और 2 इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास कितना है -6, माइनस करना है a1 को जो कि है -10, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये माइनस का, तो आंसर जो है वो कितना आ गया 4, बट वो कह रहे हैं -4, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं सब सिमिलर होते हैं, सभी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाते हैं अपने एजेस पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो जितनी भी जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम जो है, ठीक है, ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट आप कह सकते हो बेसिकली जो स्टार्टिंग इवेंट होता है, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक इवेंट जो होता है आप कह सकते हैं इवेंट हैविंग ओनली वन फेवरेबल आउटकम इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री इवेंट। तो जिसका सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम होता है उसको हम एलिमेंट्री इवेंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फिलअप पे मूव करते हैं, जिसमें आपको बोला गया है इफ 6k, तो हमें पता है पहला x की वैल्यू होती है, दूसरा y की, पुट करते हैं इसमें, तो 3 है यहाँ पे, x की वैल्यू हमें 6 दी गई है, ठीक है, माइनस y की वैल्यू हमें k दी गई है, इज इक्वल टू 22 हो गया, ठीक है। 6 3 18 माइनस k इज इक्वल टू 22,
यहाँ पे 18, 22 को इधर ले आते हैं, माइनस का 22, माइनस के को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का के हो गया, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -4। अगला क्वेश्चन है, ये जो नंबर है, ठीक है, तो ये किस तरीके का नंबर है, तो देखो ये खत्म तो हो नहीं रहा, डॉट डॉट करके लगा हुआ है ना, तो ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद आप इसको ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि आप इसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो रेशनल नंबर होता है उसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, तो कह सकते हैं कि पक्का होगा ही होगा, जब इस तरीके वाला जो सिचुएशन जो है वो क्रिएट होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो वो उसका श्योर इवेंट वो कितना होता है, 1, ठीक है। अगला है सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सम जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसके जीरोस का वो क्या होता है, वो होता है -b/a, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10, यानी कि a जो है वो हमें 10 दिया गया है, ठीक है, और जो डिफरेंस है वो भी हमें 10 दिया गया है, हमने इसका थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a3 कितना होता है, a प्लस में 2d होता है, ठीक है, a हमारे पास 10 है, ये 2 हो गया, और जो डिफरेंस है वो हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। तो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, तो ये 10 हो गया, 10 2 20, इन दोनों को प्लस किया तो हो गया 30, तो थर्ड टर्म इसका कितना हो जाएगा, 30। ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल हैं वो सब क्या होते हैं, सिमिलर, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब भी क्या है, सिमिलर, ठीक है। अगला है मोड, आपने इसका बताना है, मोड क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार हुई है, ठीक है, तो 2 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका मोड जो है वो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, पार्ट बी, HCF जो है, इन 2 नंबर का HCF यानी 306 और 657 का HCF 9 है, LCM हमने फाइंड आउट जो है वो करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि जो LCM है, ठीक है, और HCF को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है उनको मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो LCM हमें नहीं पता, हम इसको LCM रहने देते हैं। HCF जो है वो 9 हमें दिया गया है, फर्स्ट नंबर हमारा 306 है, और जो दूसरा नंबर है, ठीक है, वो 657 है, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों हम क्या कर रहे हैं, LCM को यहीं पर छोड़ देते हैं, जो 9 है उसको दूसरी साइड ले जाकर हम लोग जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कटिंग हो जाएगी अभी भी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 34 और 657 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 3 3 8, जो कि इसका LCM है, यानी कि जो LCM है वो कितना हो गया हमारा, 2 2 3 3 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहा गया है, ठीक है, आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो बन गया आपका 10x², ठीक है। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10x² बने, प्लस या माइनस करने पर 7x बने, तो हमारे पास 5x और 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² प्लस 7x प्लस 10, अब इसको स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकल गया x, अंदर बच गया x प्लस 5, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, ये बच गया x प्लस 5, ठीक है, दोनों सेम आ गया, आंसर हमारा सही जा रहा है। x प्लस 2, एक ये वाला नंबर ले लिया, एक ये, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, और जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो एक साथ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जब दूसरी साइड गया तो -2 हो गया, और इसी तरीके से जब +5 दूसरी साइड गया तो -5 हो गया, तो -2 और -5 जो है वो इसके जीरोस हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का सेट है, ठीक है, उसमें से एक कार्ड जो है वो निकाला गया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी रेड कलर्ड, ठीक है, तो जो उसमें से कार्ड आप निकालोगे वो रेड कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक कार्ड का जो सेट होता है उसके अंदर
ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से पान के पत्ते की तरह जो है वो दिखता है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो सेट है हमारा वो हो जाता है हार्ट का, ठीक है। ये रेड कलर का होता है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। दूसरा जो है वो हमारा जो थर्ड है वो हो गया हमारे पास डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है वो भी रेड कलर का दिखता है और ये इस तरीके का होगा। और जो फोर्थ टाइप का कार्ड है हमारे पास वो है क्लब, जो कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो क्या हमसे पूछा गया है, रेड कलर का। तो देखो जो टोटल जो है वो 13 कार्ड्स के हमारे पास ये होते हैं, वन सेट होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो रेड वाले हैं वो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 26। तो नंबर ऑफ रेड कलर्ड कार्ड्स कितने हो गए, 26। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो कितने हो गए, 52। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी रेड कलर की, ठीक है, वो कितनी हो गई। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिखोगे फेवरेबल आउटकम और यहाँ पे क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें रेड चाहिए, तो 26 है, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 52, ठीक है। इसकी कटिंग कर दो इसके बाद, तो 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 2 6 12, 13 1 13 13 2 26। तो 1/2 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि एक डाई है जिसे आपने जो है वो एक बारी फेंका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। तो प्राइम नंबर और ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो एक डाइस में मैक्सिमम नंबर जो है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन थ्रोइंग अ डाई इज, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है। तो टोटल 6 आउटकम्स हो गए। नंबर ऑफ प्राइम, जो प्राइम नंबर्स है, ठीक है, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर जो है वो कौन कौन से जो है वो इसमें हो सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो प्राइम नंबर कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स थे, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 6। कटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अब इसके बाद ऑड नंबर का पूछा है हमसे। तो ऑड नंबर जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो ऑड नंबर होते हैं वो कौन कौन से हमारे पास, 1 3 एंड 5, ये भी 3 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने ऑड नंबर, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट सी है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस भी दी जाएंगी।
आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। ठीक है, पार्ट सी स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपको बोला गया है कि आपने जो है वो रूट्स इस इक्वेशन का फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। ठीक है, तो सिमिलर तरीके से ही जो है हमने इसे सॉल्व करना है। आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6x²। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो भी नंबर आए यहाँ पर उसको प्लस या माइनस करने पर 5x बन जाए माइनस का, मल्टीप्लाई करने पर 6x² बन जाए। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो होगा 2x और 3x। माइनस के होंगे दोनों, जब आप इसको प्लस करोगे तो माइनस का 5x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6x² बन जाएगा। तो ये हो गया 2x² माइनस, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 = 0। यहाँ पे क्या कॉमन निकला, 2x कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन निकल गया, 3 कॉमन निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका बच गया x - 1। ठीक है, = 0। तो ये हो गया आपका 2x - 3, ये हो गया x - 1 = 0। इसके बाद जो है अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2x - 3 = 0। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x - 1 = 0। 2x -3 जब उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x = 3/2 हो गया, और यहाँ पे x = 1 हो गया। ठीक है, तो जो दो जीरोस हैं वो हैं 1 और 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि अगर उनको प्लस करेंगे तो 27 बनेगा, और उन नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है यानी जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो 182 आएगा। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर x है और जो सेकेंड नंबर है, अगर दोनों नंबर को प्लस करने पर 27 बन रहा है, तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा, है ना। तो वो हो गया। इसके बाद जो है जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनना चाहिए, तो पहला नंबर अगर x है, दूसरा नंबर 27 - x है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा, है ना। उसके बाद जो है हमें बोला गया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 182 आता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 27 - x = 182 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 27x - x² = 182। इसको अरेंज कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो अरेंज करेंगे तो ये किस तरीके से बन जाएगा, x² जो है वो हम उस साइड ले जाते हैं ताकि प्लस का बन जाए। ठीक है, प्लस का हो गया, 27x भी दूसरी साइड जा रहा है तो ये माइनस का 27x हो गया, 182 इधर ही है तो ये 182 हो गया। ठीक है, अब इसको जैसे हमने पहले स्प्लिट किया था ना, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में इस तरीके से उसको स्प्लिट करो कि, तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं -13x -14x, ठीक है, प्लस में 182। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो -27x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 182 बन जाएगा। ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन निकल गया x, यहाँ पे बच गया x - 13, यहाँ पे आपका कॉमन जो है वो निकल जाएगा -14, और इधर आ गया x - 13, ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है जो बाहर के नंबर्स है उनको एक साथ कर लो एक ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट में है उनको इकट्ठा लिख लो। उसके बाद x - 14 = 0 हो गया, यहाँ पे x - 13 = 0 हो गया, x जो है वो 14 हो गया, और x यहाँ पे -13 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर्स आर, तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 13 एंड 14। आप चेक भी कर सकते हो, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, 13 और 14 को प्लस करोगे तो 27 बनेगा, है ना, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 182 बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, ऑप्शन है उन दोनों में। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक राइट ट्राइंगल है,
वो उसका जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हाइपोटेन्यूस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों जो साइड है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बेस है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो ऑल्टीट्यूड है वो हमारा वो 7 सेंटीमीटर कम है। अगर x है वो, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 7 सेंटीमीटर कम हो गया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस जो है वो हमें दिया गया है यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो p है हमारा, यानी जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस में जो बेस है वो हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169 इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2a, ठीक है, और b हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका b हो गया, ठीक है, प्लस में ये x स्क्वायर आ गया, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका x स्क्वायर, 7 7 जा 49 हो गया, माइनस 7 2 जा 14x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका x स्क्वायर ये वाला भी आ गया। अब ये दो x स्क्वायर जो है वो प्लस होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, 169 है। 169 को भी हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। उसके बाद जो है वो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और ये 120 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकाल लो, या 2 से आप कह सकते हो डिवाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 हो गया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब डिवाइड होके ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्प्लिट करने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 2 से 30 होता है ना, तो या फिर जो है वो 12 5 से 60 होता है, क्योंकि 15 2 को करके 7 तो हम बना नहीं सकते। तो माइनस 12x हो गया यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद 5x। तो जब 12x में से मतलब माइनस 12x प्लस 5x को सॉल्व करोगे तो माइनस 7x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60x स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है। कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो गया x माइनस 12, यहाँ से आपका कॉमन 5 निकल गया, ये भी हो गया x माइनस 12, ये दोनों सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है, ठीक है। ये x प्लस 5 और यहाँ पे आ गया x माइनस 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस 12 जब उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर है, या आप कह सकते हो जो दो साइड्स है, अब साइड्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, और जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना था, इससे 7 कम था, 12 माइनस 7 जो है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमने बेस और ऑल्टीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किस तरीके का ये रूट है वो आपने पता करना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट है तो वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें a क्या है, तो a हमारा ये है 2, जो b है वो कितना है, -6 है, और जो c है हमारे पास वो क्या है, 3 है, ठीक है। d फाइंड आउट कर लेते हैं, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारे पास है -6 का स्क्वायर, ठीक है, और -4, a है 2, और जो c है वो है 3, 6
6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो माइनस का 24 हो गया, ठीक है। और जब आपने इसको माइनस करोगे तो ये 12 हो जाएगा। अब जो 12 है, ठीक है, वो 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, जो हमारा डी आया वो 0 से बड़ा है। अब किस तरीके से आप रूट फाइंड आउट करोगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे आपने माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, हमने डी पहले फाइंड आउट कर लिया तो डी लिख देते हैं, वरना हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर 2a कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी हमारा कितना था -6, ठीक है, प्लस माइनस जो हमने डी निकाला है वो कितना है 12, ठीक है, और ये हो गया 2 और ए हो गया हमारा 2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस ये अंडर रूट 12, यहाँ पे 2 2 सा कितना हो गया, यहाँ पे आपने इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास 4। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है जो 12 है उसको हम लोग 3 इंटू 2 कर सकते हैं, है ना, यानी कि 6 प्लस माइनस ये हो गया आपका 2 रूट 3, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या आ गया 4, कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पे है 4, कटिंग कर दो, ये 2 आ गया। अब नंबर जो है वो अलग कर दो, 3 प्लस रूट 3 ये 2 हो गया, और जो दूसरा नंबर है वो क्या हो गया 3 माइनस रूट 3 और 2, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आप कह सकते हो कि हमने जो है वो इसके रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो आपने 31st टर्म निकालना है, हमें 11th टर्म पता है और 16th टर्म पता है, ठीक है। तो जो A11 है हमारे पास, ठीक है, जिसको कि हम लोग A प्लस में 10D कह सकते हैं, वो हमारा इक्वल है 38 के, और जो A16 है जिसको कि हम लोग A प्लस में 15D कह सकते हैं, वो इक्वल है 73 के, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो वैल्यू है, ठीक है, अब इन दोनों को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक है, जो है हमारे पास A प्लस में यहाँ पे हम लिख देते हैं 15D इज इक्वल टू 73, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, तो 15D 73 हो गया, यहाँ पे A प्लस में 10D और ये 38 हो गया, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन। अब 15D, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, 15D में से 10D माइनस करना है, वो प्लस का है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5D प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से 73 में से 38 जो है वो माइनस करना है हमने, ठीक है, तो ये जो है वो 73 में से जब आप 38 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस करने पर कितना आ गया ये 35, ठीक है। अब D फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, तो 5D इज इक्वल टू 35, D इज इक्वल टू 35, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D हमें पता चल गया 7 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो इक्वेशन 1 पे तो 38 है ये, इज इक्वल टू यहाँ पे A प्लस में 10, D की वैल्यू हमारी कितनी आई है 7, तो A प्लस में 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 70 जो है जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा A। अब इन दोनों को जब 70 में से 38 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 32, ये हो गया A, ठीक है। अब जो हमें A और D दोनों पता चल गया, अब हमारे पास A जो है वो -32 है और जो D है वो 7 है। हमने A 31st टर्म निकालना है, यानी A31 जो है वो किसके इक्वल होता है, A प्लस में 30D के इक्वल होगा। यहाँ पे A हमारे पास कितना है, माइनस का 32, ठीक है, प्लस में 30 हो गया और D 7 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे -32, 7 3 21, ये 200
माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 178 प्लस का, ठीक है, तो जो कि इसका 31st टर्म है, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बोला गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, कि क्या इसका टर्म हो सकता है -150, वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो 11 हो गया, ठीक है। डी जो होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी कि 8 में से हमने 11 माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि -150 इसका टर्म है कि नहीं है, तो उसके लिए ए एन लिख दिया हमने, ठीक है। तो a प्लस में n माइनस 1 डी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से नंबर पे ये टर्म आएगा, ठीक है। अब an जो है वो हमने 150 जो है वो लिख दिया -150, और यहाँ पे हमने कर दिया a प्लस में n माइनस 1, और d जो है वो हमारा -3 हो गया। a की जगह पे भी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 11, ठीक है। यहाँ पे ये -150 हो गया, 11 प्लस में ये हो गया 3n प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 हो गया, 11 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 प्लस में 3n हो गया, और यहाँ पे -150 हो गया। अब ये जो यहाँ पे 14 है उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 5 1 6 164 इज इक्वल टू 3n, n को यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहा है जब, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, -3 और प्लस n को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 3n होगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस का 3n आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, सो इट इज क्लियर दैट n जो है वो इंटीजर नहीं है ना, n इज नॉट एन इंटीजर, therefore -150 is not a term of the given AP, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250, कि कितने जो है वो टर्म्स जो है वो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं जो कि 4 के मल्टीपल है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 10 के बाद से लिखना है, हम बेसिकली एपी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 के बाद अगला नंबर जो है वो 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 16 हो जाएगा, है ना, फिर 20 24 20 और इस तरीके से 4 के डिफरेंस पे नंबर जो है वो जाएंगे, ठीक है। और जो इसका डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो गया 4, और जो ए है वो हमारे पास कितना हो गया 12, ठीक है। इसके बाद जो है, तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने मैक्सिमम नंबर जो है, ठीक है, उसको देखा कि 4 से डिवाइड तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो जो इसका रिमाइंडर, जब हमने 250 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया, उस 2 को हमने 250 से माइनस कर दिया तो ये 248 हो गया। तो इस तरीके से जो एपी सीरीज है वो हमें मिल गई, और जो हमारा एन टर्म है वो 248 हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, ए एन की वैल्यू 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने 12 डाल दी, ठीक है। बाकी हमने डी की वैल्यू जो है वो भी लिख दी यहाँ पर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे 12 में से जब आपने 4 जो है वो माइनस किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस में 4n हो गया, ठीक है। अब ये 248 है, यहाँ पे 248, ये 8 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4n, ये हो गया आपका 240 इज इक्वल टू 4n, ठीक है। तो 240 इज इक्वल टू 4n, n को यहीं पे छोड़ देते हैं, 240 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 0 2 2 सा 4, फिर यहाँ पे इसकी कटिंग करोगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी n जो है वो हमारा कितना हो गया 60। यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4
बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, स्टेटमेंट जरूर लिखना, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है वो है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स है उनका सम हमने करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो एपी क्रिएट होगा वो क्या है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और इस तरीके से नंबर जो है वो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता कि कितनी है, तो हमारे पास ए जो है वो कितना हो गया 8, डी जो है 8 का क्योंकि डिफरेंस है ना, 8 के मल्टीपल्स है तो वो भी 8 हो जाएगा और हमने सम फाइंड आउट करना है 15th टर्म का। ठीक है, तो सम जो है वो एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एन अपॉन 2 2a प्लस में n माइनस 1 और d होता है ना, ये आप सबको पता है। अब हमने 15th टर्म फाइंड आउट करना है, तो s 15 हो गया, n जो है हमारे पास कितना है 15 है, अपॉन में 2 2a कितना है हमारे पास 8। ठीक है, n हमें जो है वो पता है यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पे 15 लिख देते हैं, 15 माइनस 1 और जो d है वो कितना हो गया 8। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 8 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, 15 में से 1 माइनस करोगे 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 और यहाँ पर जो है वो कितना है ये 8 हो गया। ठीक है, तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 और 8 जो है जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन गया यहाँ पर, तो 14 और 8 जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 14 8 जा 112 होता है ना, और इसके बाद जब आप 112 और 16 को प्लस करोगे तो 6 2 8 11 128 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15 और ये 2 है, कटिंग कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अब 15 और 64 रह गया आपके पास है ना, 15 और 64 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ जाएगा 960। तो ये जो है वो मतलब कि आपको फर्स्ट 8 जो 15 के मल्टीपल्स है उनको जब प्लस करोगे तो आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा 960। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो पार्ट डी है और इसमें जो है वो आपको हर क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी। ठीक है, तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन का पेयर दिया गया है आपको ये कंसिस्टेंट है, अगर हाँ तो उसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जो है वो दूसरा नंबर जो है वो दिया गया है यहाँ पर, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो हम चाहे तो काफी सारे मेथड हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमने 0 जो है वो लिख दी, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 0 प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 हो गया, 3y इज इक्वल टू 6, तो y क्या हो गया हमारे पास 6/3, कटिंग कर दोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आ गया 0 और 2। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू जो है वो 0 रखी, पुटिंग y 0, तो x प्लस में 3 y की वैल्यू 0 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर रहे हैं, तो x प्लस में 0 इज इक्वल टू 6, तो x जो है वो क्या आ गया 6 आ गया। यानी कि जब x मेरा जो y जो है जब मेरा 0 था तो x जो है वो मेरा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पर जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें क्या हो गया, अब पुटिंग x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रख के देखते हैं, तो 2 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2 0 सा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 और माइनस 3 उधर चल जाएगा, कटिंग करोगे 4, यानी कि y जो है वो आपका कितना आ गया -4। जब x 0 लिया तो ये y जो है वो आपका कितना आ गया -4। ठीक है,
नेक्स्ट इसी तरीके से अब जब आप y को 0 ले रहे हो, काफी सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको जो इजी लगे आप उससे करना है, ठीक है। y की वैल्यू जो है वो 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 हमारे पास 2x माइनस 3, y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू 12, 2x 3 0 0 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, कटिंग करोगे 6, यानी कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x जो है वो आपका क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है जब आप इससे जो है वो एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ये जो है वो 6 0 ये दोनों है ना सेम है, तो यहाँ पर जो है ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो इस पॉइंट पर यहाँ ये दोनों जो है वो मिलेंगे, ठीक है। ग्राफ जो है वो आप लोग प्रॉपरली बनाना, तो इस पॉइंट पर 6 0 पर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है क्योंकि लाइन जो है वो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस तरीके का इक्वेशन जो होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो सिंस द लाइंस इंटरसेक्ट the given equations are consistent, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि चॉइस में है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है। तो जो नूरी है वो सोनू का थ्राइस है, 10 साल के बाद जो है, ठीक है, 10 years later नूरी जो है वो सोनू की थ्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी और सोनू की एज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, ठीक है, x years की मान लेते हैं, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। 5 years ago 5 साल पहले छोटे रहे होंगे, तो नूरी की एज जो है अभी अगर x की है वो है ना, नूरीज एज अभी अगर x की है तो 5 साल छोटी होगी, x माइनस 5 years की रही होगी। और जो सोनू है, सोनूज एज वाज अगर अभी y का है तो y माइनस 5 years रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो है जब हमने जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो नूरी है वो सोनू का बेसिकली थ्राइस थी, ठीक है। तो अगर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की एज है वो सोनू की एज के थ्राइस के बराबर थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले इक्वेशन को, x माइनस 5 ये हो गया आपका 3y माइनस 15, मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो x हो गया, 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो गया, ठीक है। ये जो है वो माइनस 15 इधर आ गया तो ये प्लस का 15 हो गया, और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस 3y और ये x हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 10 years लेटर, ठीक है, 10 साल के बाद 10 years लेटर जो नूरी की एज है, ठीक है, नूरी की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, अभी अगर x की है तो 10 साल बढ़ जाएगी, x प्लस 10 की हो जाएगी, और जो सोनू है वो भी 10 साल बढ़ जाएगा। अगर सोनू की एज अभी y है तो वो y प्लस 10 years का हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि वो जो है वो थ्राइस हो जाएगी, है ना उसके। तो जो यहाँ पर है कि x प्लस 10, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये थ्राइस ना होकर ट्वाइस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्वाइस है, गलत क्वेश्चन है, तो वो ट्वाइस हो जाएगा। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, सोनू एक ही एज का ट्वाइस हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 2 10 20 हो गया, ठीक है। x 2y को इधर ले आए तो माइनस का 2y, यहाँ पे प्लस का 10 है, 20 इधर आ गया तो माइनस का 20 हो गया। तो ये क्या स्टेटमेंट बन गया, x माइनस 2y माइनस, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 10 हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है।
इसके बाद जो है हमने क्या किया, जो दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी उसमें हमने एलिमिनेट करना शुरू किया, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आप कह सकते हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड में सेम साइन जो है वो कट जाएगा, ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, बट साइन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 20, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 20, जब हो जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y जो है वो हमारा 20 आ गया, ठीक है। यानी सोनू जो है उसकी प्रेजेंट एज जो है हम कह सकते हैं 20 है, तो उसकी नूरी की कितनी हुई, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो x माइनस 3 y की वैल्यू मुझे पता चल गई है 20, ठीक है, इज यहाँ पे प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 3 2 6 60 हो गया, प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 50 हो जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, ठीक है। तो x यानी कि नूरी की एज जो है वो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी हो गई, सोनू की एज 20 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, बेसिकली ये थेल्स थ्योरम है, ठीक है, याद कर सकते हो बीपीटी थ्योरम है, जिसमें कि जो थ्योरम्स जो है बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, पेपर में ये कंफर्म है कि आएगा ही आएगा कोई ना कोई थ्योरम, है ना। तो ये जो है वो एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, इसमें कहा गया है कि एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ की जा रही है, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि अलग अलग पॉइंट पे इसको काट रहे हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो ये सेम रेशो में एक दूसरे को जो है वो काट रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो गिवन है वो हमें क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC, जो DE है, नाम दे देती हूँ इसको ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये हो गया हमारे पास A, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ठीक है। DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वो इक्वल रेशियो में जो है वो उसे काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या, यानी कि जो AD है, ठीक है, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू यहाँ पे AE अपॉन में EC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर पाए। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, यहाँ पर एक यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ कर, तो हमने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, D के साथ जो है वो एक G जो है वो बना देना है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा AC पर, और इसी तरीके से हमने EF जो है वो बना देना है जो कि परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने ज्वाइन जो है वो कर देनी है, लाइन जो है उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ज्वाइन CD एंड ज्वाइन BE, ठीक है। लाइंस लिख देते हैं, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर AC, ठीक है, फ्रॉम D पॉइंट से हमने ड्रॉ किया था, और दूसरा ड्रॉ EF परपेंडिकुलर EF है, ठीक है, EF परपेंडिकुलर AB किस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया था, ये फ्रॉम E, ठीक है। उसके बाद हमने लाइंस को ज्वाइन किया है, ज्वाइन CD एंड BE, ठीक है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इन ट्राइंगल
ADE एंड ट्राइंगल BDE। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो अब हमने लिया है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो वो क्या होगा, वही होगा हाफ। अब ADE लिया है हमने, है ना, तो हम यहाँ पर जो है वो क्या ले लिया, हाफ। अब जो हमारे पास जो बेस है वो बेस हम ले रहे हैं AD। ठीक है, और जो हमारा जो इसका कह सकते हो जो हाइट है वो हमारे पास क्या हो गया, EF। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE को ले रहे हैं अब हम। ठीक है, ये BDE, तो जो हमने इसकी यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो जो हाइट ली है ना, उसी को हमने यहाँ पर भी हाइट लेना है। ठीक है, तो हाफ इंटू जो यहाँ पर अब इसका बेस है ट्राइंगल का वो क्या है, BD, और जिसकी हाइट हो गई वो क्या हो गई, EF। कटिंग हो जाएगी, हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, तो ये जो है यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है, ठीक है, वो AD अपॉन में BD के इक्वल हो गया, जो कि हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अब इसी तरीके से जो है हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CDE। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमने ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ठीक है, अब इस बार हमने EF को लिया था, अब इस बार जो है वो हम हाइट जो है वो DG लेंगे। ठीक है, तो हाफ इंटू जो बेस है हमारा वो क्या है, AE, है ना, ये वाला बनेगा, और जो इसकी हमने जो है वो हाइट ली है वो क्या हो गया, DG। इसी तरीके से यहाँ पर हाफ जो इसका हमने बेस लिया है वो हो गया CE, और इसकी भी हाइट जो है वो क्या हो गई, DG, कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE जो है वो किसके इक्वल हो गया, AE और CE। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं ट्राइंगल BDE और CDE, तो ये हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर दो ट्राइंगल लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया है, ठीक है, ट्राइंगल BDE का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ऑन सेम बेस DE, है ना, and between same parallel line and between same parallel line। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमने ये जाना कि जो AD है वो AD अपॉन DB, ठीक है, और AE जो है वो EC के इक्वल हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने देखा कि जो BDE है वो CDE के इक्वल है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं, है ना, ये दोनों तो फिर सेम ही होंगे, चाहे इसको रिप्लेस कर दो चाहे इसको रिप्लेस कर दो, तो ये दोनों जो है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जिसमें कि आपको बोला गया है कि अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second। तो इतनी स्पीड से वो जा रही है। if the lamp is 3.6 meter above the ground, अगर लैंप जो है वो ग्राउंड से 3.6 मीटर ऊंचा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो उसकी शैडो जो है वो 4 सेकंड के बाद कितनी बनेगी, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन लैंप पोस्ट जो है वो हमें दिया गया है। ठीक है, वो कितना है, 3.6 मीटर। पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, मान के चलते ये लैंप पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो लड़की खड़ी है। ठीक है, 0.9 90 सेंटीमीटर है तो 0.9 मीटर की हो गई। ठीक है,
क्योंकि ये सारे जो है वो मीटर में दिया है, इसलिए हमने मीटर में जो है वो चेंज कर लिया। ये 3.6 मीटर का हो गया, ठीक है। इसको जो है वो मिला देते हैं, इसकी शेडो बनेगी यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए, ये है बी, ये है हमारे पास सी, डी एंड ई। तो लैम्प पोस्ट जो है वो ए बी है 3.6, ठीक है। फिर हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल जो कि है सी डी, वो हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर, जिसको कि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया मीटर में। स्पीड जो है, जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक है। अब हमने इसकी शेडो जो है वो 4 सेकेंड के बाद कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमने डीई जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 सेकेंड के बाद जो है वो कितनी शेडो बनेगी, तो उसके लिए जो है वो हमने क्या किया, जो स्पीड है, ठीक है, वो हमें पता है क्या होता है। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो जो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो स्पीड कितनी है 1.2 मीटर है ना पर सेकेंड, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो जो है वो हमें पता नहीं है डिस्टेंस कितना है ना, तो हमने वो वहाँ पे BD रख दिया, और जो टाइम है वो 4 सेकेंड है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8, 4 1 4, 4.8 जो है वो BD हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमें पता चल गया 4.8 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, अब हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिया ABE कंप्लीट और एक CDE, ठीक है। अब इसमें जो है हमने देखा कि जो एंगल E है, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है। एंगल E जो है वो कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में, और एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल D के, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी है, ठीक है। ट्राइंगल ABE जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CDE के, AA के थ्रू, AA क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो है वो कह सकते हैं कि टू ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं, तो उनका प्रोपोर्शन जो है वो भी इक्वल होता है ना। तो जो BE है, ठीक है, अपॉन में DE, BE अपॉन में DE हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया AB अपॉन में CD, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, जो BE है, ठीक है, उसको अब हम रिप्लेस करें। तो BE जो है वो किस तरीके से बन रहा है, उसमें 2 लाइंस जो है वो आ रही हैं, है ना। तो BE जो है उसमें जो 2 लाइंस आ रही हैं वो कौन कौन सी है, पहला हो गया हमारा BD, और दूसरा हो गया हमारे पास DE, है ना। BD और DE मिलकर BE बना रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो DE है। इसी तरीके से ये AB और ये जो है वो CD रह गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं AB और CD की, ठीक है। तो हम जो है वो जितने भी वैल्यूज हमें पता है हम वो लिख देते हैं। BD की वैल्यू हो गई 4.8, ठीक है। ये जो है वो DE हो गया, यहाँ पर भी DE है, ठीक है। AB जो है वो 3.6 है, और CD 0.9 है, ठीक है। 4.8 यहाँ पे वो हो गया। अब इसके बाद जो है अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट जो है वो हटा देते हैं, ठीक है। कटिंग कर दोगे 4 9 36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 4.8, ठीक है, और प्लस में DE रह जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया आपके पास 4DE, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, अब हम जो ये DE है ना, ये वाले DE को उस साइड ले जाते हैं। 4.8 इज इक्वल टू 4DE माइनस में DE, तो ये कितना बन गया 3DE, और ये हो गया 4.8, ठीक है।
इसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे 4.8 3 मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये DE हो गया। इसको जो है अब आप कटिंग कर लो, तो कटिंग करोगे है ना, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो या तो पॉइंट अलग कर लो आप, ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पे 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 6 जा 18, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1.6 मीटर जो है वो हमारा DE हो गया, यानी कि जो शेडो है वो शेडो इज 1.6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। 50 वर्कर्स का ये जो है वो चार्ट है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो करेक्ट मेथड को यूज करते हुए आपने जो है वो डेली वेजेस का मीन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो डेली वेजेस लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको कि हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, FI से। और डेली वेजेस जो है वो रुपीस में है, जो आपका ये हो गया आपका XI, ठीक है, यानी जो मिड वैल्यू हो गई। उसके बाद जो है वो DI निकालेंगे, जो कि XI माइनस A होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने FI DI निकालना है। तो डेली वेजेस जो है वो जो है हमें दिया गया है 500 से 520, 520 से 540, ठीक है, 540 से 560, 560 से 580, 580 से हमें दिया गया है 600, ठीक है। FI जो है वो हमें दिया गया है 12, 14, 8, 6 एंड 10। XI मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो है वो क्या हो जाएगा 510, फिर हो जाएगा 530, 550, 570 और 590। जो मिड टर्म है उसको हम एज अ A मान लेते हैं, ठीक है। अब DI जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, XI में से A माइनस करना है, ठीक है। तो 570 में से 550 माइनस करोगे, ठीक है। XI में से A माइनस करना है आपने, तो ये 510 है नहीं हमारे पास, ठीक है, ये 510 है। 510 में से आपने 550 माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा -40। 530 में से 550 माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा -20। 550 में से 550 माइनस किया 0। उसके बाद 570 में से 550 माइनस किया प्लस का 20 और 590 में से 550 माइनस किया तो प्लस का 40। FI/DI में क्या, ये जो FI है और DI है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 12 4 जा कितना हो जाता है 48, एक 0 है वो लग जाएगा और माइनस का साइन। फिर यहाँ पे 14 2 जा कितना हो जाता है 28, माइनस का है और एक 0 लगा है। 8 0 जा 0 हो गया। उसके बाद 6 2 जा 12 और 0 लग गया। 10 और 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। इसका टोटल कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो ये कितना बन गया -2। अब इसके बाद इनका टोटल जो है वो तो हमें पहले बताया हुआ 50 वर्कर से करके भी देख लेना एक बार, है ना। तो ये 50 है, ठीक है। अब जो मीन है वो निकालते कैसे हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मतलब A प्लस में सिग्मा FI DI और इसको डिवाइड कर दोगे सिग्मा FI से, ठीक है। तो A हमारे पास कितना है, जो A है हमारा वो 550 है, ठीक है। प्लस में सिग्मा FI DI वो कितना है -240 और ये कितना है सिग्मा FI 50 हो गया, ठीक है। इसकी कटिंग कर दो, 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको जो है वो पॉइंट में कर देते हैं। तो 5 4 20, पॉइंट यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 5 8 40, 4 -4.8 आ गया। अब आप क्या करो 550 में से -4.8 जो है वो माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करने पर ये कितना बन जाएगा 545.2। तो ये जो है वो उनका मीन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के एज जो है वो बता रहा है, ठीक है। एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, तो एक साल में जब वो एडमिट हुए हैं तो आपने इसका मोड, मीन जो है वो पता करना है, और कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको आपने कंपेयर भी करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो 23 इस पे आ रहा है, ठीक है। तो मोड जो है वो हमें पता चल गया, मोड होता क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस केस में जो है वो क्लास इंटरवल जो है वो 35 to 45 जो है उसमें सबसे ज़्यादा है। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास जो हमने लिया है उसका लोअर लिमिट L जो है वो कितना है हमारे पास, लोअर लिमिट है 35, ठीक है। जो H है यानी जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है, ठीक है। जो F1 है हमारा, ठीक है, वो F1 जो है जिस नंबर पे होता है उसको हम F1 कहते हैं, ठीक है। वो हो गया हमारे पास 23, F0 उससे पहले वाला, और F2 जो है वो बाद में। F0 जो है वो कितना हो गया 21, और F2 जो है वो हमारे पास हो गया 14। अब जो मोड है वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है L प्लस में यहाँ पे आ जाएगा F1 माइनस में F0, यहाँ पे आ गया आपके पास 2F1 माइनस F0 माइनस F2, मल्टीप्लाई H से कर दोगे। L हमारे पास कितना है 35 प्लस में 23 माइनस 21 हो गया, ठीक है। 2F1 है हमारे पास 23 माइनस 21 माइनस 14, H हमारे पास हो गया 10, ठीक है। 35 23 में से 21 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो है वो क्या बच जाएगा 11 इंटू 10। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 20 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा 1.818 करके कुछ। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 36.818, जो कि आपके पास मोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर A जो है ये हमारे पास मोड आ गया 36.818। अब अज्यूम्ड मीन निकालने के लिए एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले जो है जैसे हमने पिछला बनाया था, एज लिख दिया, ठीक है। फिर मिड वैल्यू हमारी XI है, ठीक है। फिर जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी को हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम UI निकाल रहे हैं जो कि है XI माइनस A, अपॉन में हम जो है वो 10 ले रहे हैं और FI UI निकाल रहे हैं, ठीक है। एज जो है वो हमें क्या दिया हुआ है 5 15 15 25 25 35 35 45 45 55 55 और 65, ठीक है। जो मिड वैल्यू है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे 10 20 30 40 50 60, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो है 6 11 21 23 14 और 5। यहाँ पे A जो है हम 30 को अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नंबर दिया जा सकता है वैसे, तो हम A जो है उसको अज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट करोगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, जैसे XI है, पहले वाला हम कर रहे हैं तो XI हो गया 10, A हमारा जो है वो 30 है, ठीक है। और 10 से डिवाइड कर देना, तो ये माइनस का 20 हो गया, 10 से डिवाइड किया तो माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो पहला वाला हो गया हमारे पास -2, इसके बाद किया हमने तो हो गया -1, फिर हो गया 0 1 2 एंड 3। मल्टीप्लाई कर दो FI और UI को, तो 6 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12, 11 1 माइनस का 11, ये हो गया 0, ये हो गया 23, 14 2 28 और 5 3 15। इसका टोटल जो है वो हमारे पास कितना हो गया 43, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है उसका टेबल हमारे पास कितना हो गया 80। तो मीन जो है वो निकाल लेते हैं। मीन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले हमने क्या किया कि A प्लस में H सिग्मा FI
UI, ठीक है, और सिग्मा FI, ठीक है। H के ऊपर बीच में जो है वो लाइन नहीं है, ऐसे है ये, ठीक है। अब जो A है हमने वो कितना लिया था 30, H हमने देखा जो H है वो कितना है 10 है हमारा, सिग्मा FI UI जो है वो हमारा कितना निकला 43, ठीक है, और जो हमारा सिग्मा FI निकला वो कितना है 80, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कटिंग कर दो आप, ये 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 43 और 8 हो गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5.37। अब इनको प्लस कर दो तो ये बन गया 35.37, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोड है वो 36.8 ईयर्स है और जो मीन है वो हमारा 35.37 ईयर्स है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।